इंडिया में क्या है कि फेक रिजर्वेशन यूज करके, मतलब वो लोग जिनको जरूरत नहीं है वो लोग यूज करके ऊपर आ जा रहे हैं, बट एक्चुअली में वो केपेबल नहीं है। तो इंडिया एज अ होल कंट्री, उसकी इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है जिसे स्टील फ्रेम बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है बिकॉज मेरिट के बेस पे नहीं है, रिजर्वेशन फ्लड कर रहा है। आपको इसमें सिस्टम से ज्यादा उन पेरेंट्स पे मुझे दुख होता है जो ऐसे रॉन्ग डूइंग एक्टिविटी में, वो पेरेंट्स ज्यादा ही जिम्मेदार हैं। स्टूडेंट तो चलिए जाना चाहते हैं, वो पेरेंट्स को बोलेंगे, बट जब वो पेरेंट्स, आपने शायद कुछ मूवीज से पहले आई थी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, अपने बच्चे का एडमिशन करने के लिए वो गरीब की तरह जीवन जीता है, बट वो बहुत वेल टू डू फैमिली से होता है। सो बोलने का मतलब है कि जब आप एक क्रीमी लेयर में हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप एक सरकार की एक क्राइटेरिया है कि आप इतने, आपका वर्थ अगर इससे कम है तो आप उस कैटेगरी में आते हैं, बट आप सिर्फ एक जॉब के लिए आप एक रिजर्वेशन लेते हो, तो इसमें ज्यादा जिम्मेदार मुझे लगता है कि सरकार को तो एक ऐसी कानून बनानी चाहिए कि इसमें तो उसके पेरेंट्स को अरेस्ट कर लेना चाहिए, उसके पेरेंट्स को कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा मॉडल वो सेट कर रहे हैं। ये एक चोरी का मॉडल है। ये चोरी तो आप बचपन से, यानी कि क्या बोलते हैं कि आपने पेपर, दिस इज समथिंग सिमिलर टू यू आर लिखिंग अ पेपर एंड मेकिंग अ कैंडिडेट इलेक्टेड वेयर ही इज नॉट डिजर्विंग। आपने उसको ले लिया रिजर्वेशन के मामले में, उसको नौकरी तो मिल गई बट वो डिजर्व ही नहीं करता है। तो इसमें ज्यादा कसूरवार मैं बोलूंगा वो पेरेंट्स है, और कोर्ट को भी आगे इस चीज को कभी पाया जाए, कोर्ट को जैसे रूल तो अमेंड हो जाते हैं, सरकार रूल बना सकती है कि इसमें बच्चों से ज्यादा देखो, क्योंकि पेरेंट्स के नजर में, पेरेंट्स के नजर में ये सारा काम हुआ है। पेरेंट्स आईपीएस है, पेरेंट्स आईएएस है और क्रीमी लेयर में है। हो सकता है जब उनकी जॉब लगी वो क्रीमी लेयर में नहीं थे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे डिड गुड, दे गॉट सैलरी एंड दे ग्रोन। दैट डजंट मीन कि योर सन, योर डॉटर विल बी एलिजिबल फॉर दैट रिजर्वेशन। बी ऑनेस्ट, आपने अगर हो भी गया है तो एटलीस्ट आगे के दिनों में, अब ये गलत प्रैक्टिस है, आप इंतजार करोगे कोई पकड़ ले मुझे। जैसे पूजा खेड़कर अगर अपनी ऑडी कार और अपनी लाल बत्ती नहीं की होती तो शायद वो भी नहीं पकड़ाती, और एरोगेंस सामने नहीं होता। तो ये चीज कभी ना कभी तो आ जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे आईएएस आईपीएस जिनको लगता है वो बच गए हैं, आप नहीं बचे हैं। सरकार सब जांच कर रही है, आज दिव्यांगता जांच कर रही है, कल आपका क्रीमी लेयर जांच करेगी। और वह सारे स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि ऐसा फेक करके आगे सेलेक्ट हो जाएंगे, तो एक बोलते हैं कि तीसरी आंख भी होती है सरकार की। आप जॉब कर भी रहे हैं, सरकार निकाल सकती है। जैसे पूजा, तो आप इतना मेहनत करके, आपको उससे अच्छा कि आप यूपीएससी में नहीं हो पाया, आप किसी स्टेट का, आप स्टेट का जो सर्विस कमीशन है आप उसको क्रैक करो, आपसे वो भी नहीं हो पाता है, तो बहुत सारी चीजें हैं करने की। बोलने का मतलब है कि आप ये सोचोगे कि हम यूपीएससी करके देश की सेवा कर सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं है। आवाज उठाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप वो गलत प्रैक्टिस से कर रहे हैं, तो आज न कल सरकार के नजर में आपके ही गलत बिहेवियर के कारण आप पकड़ में आ जाओ। हो सकता है 10 में से 8 लोग बच गए, जब वो 2 पकड़ाएगा तो 8 भी पकड़ाए। वो सेम अभी पूजा खेड़कर के मामले में आप रेस्ट अश्योर रहिए, 8-10 अधिकारियों के ऊपर और जांच हो रही है। उन्होंने अपना सोशल मीडिया हैंडल बंद कर लिया है, उन्होंने फोटो हटा दिया है, उन्होंने मैराथन दौड़ते हुए, साइकिलिंग करते हुए, रिवर राफ्टिंग करते हुए फोटो हटा दिया है। एक विजुअली इम्पेयर्ड है, वो वीडियो गेम खेल रही थी। बताइए कि मतलब क्या दिव्यांगता जो होता है वो परमानेंट होता है, और रिजर्वेशन दिव्यांगता में परमानेंट डिसेबिलिटी को है, वो भी 40% अबव को है। पूजा खेड़कर के केस में वो 8% दिख रहा था। और मैं उन समाज, उस सिस्टम के उन लोगों से पूछूंगा कि भाई आपने सिलेक्शन भी क्या आंख बंद करके किया था? आपने क्या डॉक्यूमेंट रीवेरीफाई नहीं किए थे? कि अब सिस्टम का भी ये फर्ज बनता है, क्योंकि जो बिका होगा वो डॉक्टर भी बिका होगा और वो सिस्टम भी बिका होगा। खरीदने वाले तो ये लोग हैं ही, बट बिकने वाले लोग का भी वो जिम्मेदारी है। और पूजा खेड़कर के मामले में या इन अधिकारियों के मामले में जिन लोगों ने नेग्लिजेंस किया है, इनके सर्टिफिकेट वो रीवेरीफाई नहीं किया है, उनको भी जेल होना चाहिए। पूजा खेड़कर तो जिम्मेदार है, ये सिस्टम भी जिम्मेदार है जिसने पूजा खेड़कर को सिलेक्ट किया। इसे पूजा खेड़कर की और उसके फादर की गलती नहीं है, ये सिस्टम की गलती है कि आपने पूजा खेड़कर को रीवेरीफाई कैसे नहीं किया। यहाँ पे हर चीज की रीवेरिफिकेशन होती है। राइट। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।